गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोगों ने साइन इन्वर्स का पढ़ लिया था। आज हम लोग देखते हैं कॉस इन्वर्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉस इन्वर्स दिया है आपका, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू, जैसे साइन का बताया था वैसे ही बता रहे हैं। ये कब इसके इक्वल होगा? इफ़ इट इज़ इक्वल व्हेन इफ़ x बिलोंग्स टू। देखो, अब कॉस का इन्वर्स फंक्शन आपको या कॉस का फंक्शन आपको याद होना चाहिए। इसके लिए होता है -1 से 1। ठीक है, कॉस का फंक्शन जो होता है उसका रेंज होता है -1 से 1। लेकिन दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये चलो ठीक है हो जाएगा, वाट इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1। अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग नहीं करती है तब क्या होगा? तब हम लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, वी कैन नॉट डिटरमिन द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, ये पॉइंट आपको रिजल्ट की तरह लिखना है। दूसरा देखिए, इसी में देखो यहाँ भी कॉस पहले था, अब इसमें देखो कॉस इन्वर्स पहले आ रहा है। कॉस इन्वर्स कॉस x इक्वल टू एक्स इफ कब होगा ये? व्हेन x बिलोंग्स टू, कॉस इन्वर्स के रेंज में जाइए। कॉस इन्वर्स का रेंज होता है 0 to पाई। फंक्शन सारे याद रखिएगा। अगर व्हाट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, अब नहीं होगा तो क्या? याद रखिएगा, अगर इस तरह का केस आता है कॉस वाले फंक्शन में, अगर इसमें बिलोंग नहीं करता है तो वी कैन से दैट वी कैन नॉट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x। बट व्हेन cos इनवर्स cos x इक्वल टू x if x belongs to 0 to pi, but when x does not belong to 0 to pi, then we can also find the principal value. How? We transform the value of x such that x belongs to 0 to pi। ऐसे x में ट्रांसफॉर्म करना है जिससे वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ x है वो क्या हो जाए? 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो वी ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ x in such a way that x belongs to 0 to pi। मतलब हमको उस एंगल को, क्योंकि साइन कॉस का एंगल है, एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे में ट्रांसफॉर्म कर दे कि 0 से पाई में आ जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसका एक क्वेश्चन हम लोग कॉस इन्वर्स वाला लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब इसको कर लोगे तो अंदर वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से आएंगे। देखो, कॉस इन्वर्स कॉस 5π/4। इन्वर्स फंक्शन कॉस का क्या होता है? आपके सामने ये लिखा हुआ है, रेंज जो होता है 0 to पाई है। अब ध्यान दीजिए, आपको कॉस इन्वर्स 5/4, तो क्या 5π/4 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 5 ऊपर है, न्यूमरेटर में बड़ा है, डिनोमिनेटर में छोटा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, पाई से ज़्यादा, यानी कि उस लिमिट, जैसे 0 to पाई ये है, 0 है, ये पाई है, तो इसके बाहर जा रहा है कहीं। तो अब क्या करेंगे? इसको ट्रांसफार्म करेंगे, इन्वर्स वाले में ट्रांसफार्म कर सकते हैं। यहाँ लिख देना 5π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, सो वी विल ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ x। तो क्या कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? कॉस इन्वर्स कॉस 5π/4 को क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान दीजिए कि कॉस इन्वर्स कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है। क्या होती है? माइनस कॉस थीटा। ये सब याद होना चाहिए आपको। अब माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है, तो
एक और फार्मूला इसमें आप लगाएंगे, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 90 नहीं है 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा क्या है π/4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 3 π/4। अब यहाँ पर x किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, 3 π/4। तो यहाँ चेक करते हैं कि 3 π/4 क्या 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, येस इट बिलोंग्स। सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज, सो यहाँ इसी में लिख लेना, सो प्रिंसिपल वैल्यू इज 5 π/4 नहीं है बल्कि क्या है 3 π/4। यही हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, tan का बताते हैं। इसको अलग से कॉपी में नोट करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब tan का आ गया, तो tan का लिख दें हम tan इनवर्स x, दूसरी तरफ लिख दें tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। कब होगा दोनों केस में देखते हैं। ठीक है, तो tan वाला व्हेन x बिलोंग्स टू r, ठीक है, यानी हर वैल्यू के लिए होगा। हर वैल्यू के लिए होगा, यानी कि जो वैल्यू x की दे देगा, tan है अगर, तो जो भी वैल्यू x की होगी वही आंसर हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए tan इनवर्स वाला याद रखिएगा, हर वैल्यू के लिए प्रिंसिपल वैल्यू सेम होती है। बट इन दिस केस tan का रेंज क्या होता है आपको बता दें, आप कई बार लिखे भी हो आप, tan का जो रेंज होता है tan इनवर्स का -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, tan इनवर्स का इतना ही याद रखना पड़ता है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा, देन ये इसको लिख सकते हो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू दिस। बट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, देन वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ x इन सच अ वे दैट, उसी तरह लिखें, देन ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ x इन सच अ वे दैट, जो ट्रांसफॉर्म x करेंगे क्या इसी में होना चाहिए, मतलब कि एंगल को चेंज करके आपको इसी में लाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये वाले में है। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका एग्जांपल, tan इनवर्स tan 2π/3। अब देखो 2π/3 चेक करो, 2π/3 देखो, मान लो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसको ना इसको लेना है ना इसको लेना है, इसके बीच का होना चाहिए। 2π/3 का मतलब 0.6 समथिंग चला गया ना, तो यानी कि उसके उधर चला गया, एंगल कहाँ चला गया, उसके उधर चला गया, तो यानी कि इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ आप लिख देंगे 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, सो वी विल ट्रांसफॉर्म क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan π-π/3, अगर इसको इसे लिख दें, क्लियर है, ये हो सकता है ना। तो अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा, पहले भी बताया था कि tan
माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, टेन इनवर्स, ये टेन, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री आ गया। ठीक है, अब क्या माइनस पाई बाई थ्री बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू? यस, क्योंकि अगर माइनस पाई बाई टू है और ये पाई बाई टू, इसी के बीच में कहीं पे माइनस पाई बाई थ्री होगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई थ्री। दिस इज द आंसर। क्लियर? चलो आते हैं अब इसके बाद, डायरेक्ट इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया था। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को याद रखना होगा। कॉसेक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का, कॉसेक इन्वर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो अब याद करो 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos 30 की वैल्यू सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है ना, इतना तो पता ही होगा। साइन 30 की वैल्यू ये हो गया, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी 2 किसकी वैल्यू है कॉसेक में, इसको देख के भी करेंगे किसका वाला करें। कॉसेक था इसलिए हमने साइन में देखा है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये तो पता ही होगा आपको। आप कॉसेक वाले इन्वर्स पे फंक्शन में जाइए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कॉसेक का जो रेंज होता है -π/2 से, इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2, उसमें से 0 निकाल दो। ठीक है, ये रेंज होता है। क्लियर? अब देखो क्या π/6 हमारा -π/2 से π/2 -0, मतलब 0 नहीं रहेगा किसी, क्या बिलोंग कर रहा है, येस बिलोंग कर रहा है। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, यानी आंसर क्या हुआ, π/6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पॉज करके वीडियो को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। देखो tan इनवर्स का सबसे पहला काम करो, रेंज लिख लेते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज tan इनवर्स का होता है -π/2 से π/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि √3 किसकी वैल्यू होती थी, tan 60 की, और tan 60 को लिख सकते हैं tan π/3 लिख सकते हैं ना। तो tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू tan π/3 हो गया। अभी एक फार्मूला बताया था कि -tan थीटा इक्वल टू tan -θ होता है, अभी बताया है ना, नहीं बताया तो नोट कर लीजिएगा। tan इनवर्स tan -π/3। आप इसमें चेक करो कि -π/3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यस बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos इनवर्स -1/2। तो -1/2 माइनस बाहर कर देंगे, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो 60 को वो लिखते हैं π/3 से, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस दिस। देखो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं cos 180 - θ इक्वल टू होता है -cos θ। ये फार्मूला पता होगा ना, तो उल्टा लगाना है यहाँ पे, याद रखिएगा, क्योंकि आप 10th क्लास में नहीं हो। -cos θ इक्वल टू हो गया cos 180 - θ। इससे हम कैलकुलेट करेंगे 2π/3 आएगा। अब इसमें चेक करो कि 2π/3, अब रेंज पता होना चाहिए 0 से पाई, क्या 0 से पाई के बीच में है, येस येस। सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस, यानी आंसर हमारा क्या है, ये हो गया। क्लियर?
नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें बोल रहा है tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो सबसे पहला काम करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1। तो देखो सबसे पहला काम करना है आपको वैल्यू लिख देना है, tan इनवर्स -1 लिख देना। तो माइनस का मतलब tan 45 होता है, 45 का π/4 होता है रेडियन में, ये π/4 हो गया। ठीक है, अब आपने अभी अभी पढ़ा था कि tan थीटा की वैल्यू होती है tan -थीटा। ये वाला हमेशा अंदर साइन में और tan में दोनों में अंदर चला जाता है, कॉस में नहीं जाता, याद रखिएगा। तो आप चेक करते हैं, tan इनवर्स का फंक्शन आपको याद ही होगा। tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2, इनक्लोज इंटरवल π/2 से π/2। क्लियर? तो क्या -π/4 बिलोंग कर रहा है इसमें? बिल्कुल कर रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, -π/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan इनवर्स -1, सॉरी ये थोड़ा चेंज कर दो, sec इनवर्स 2/√3, यही है शायद ना। हाँ, तो sec की बात कर रहा है, तो यानी cos में कौन सी वैल्यू होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू शायद होती है। हाँ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये सब याद होना चाहिए एकदम। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। अब यही चीज़ में देखो लिखा हुआ है, तो 2/√3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec 30 की वैल्यू π/6 होती है। क्लियर? अब sec इनवर्स का फंक्शन लिख लो। sec इनवर्स का फंक्शन जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पूरा लिख देते हैं इसको। r -1 से 1, 0 से पाई होता है, इनक्लोज इंटरवल होगा, सॉरी क्लोज इंटरवल, वो ये आपको याद होना चाहिए, -π/2। इसमें π/2 नहीं होगा। अब देखो इसमें चेक करो कि π/6 बिलोंग कर रहा है 0 to π, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, और π/2 तो है नहीं ये। सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज, क्या कह सकते हैं, आंसर इज π/6। ठीक है, देखो अंदर के क्वेश्चन में बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का नहीं है आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है cot इनवर्स √3। देखो cot में दिया है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है ना। तो नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, cot में ही ले लो। cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 होगी ना। 30 में क्या हो जाएगा, cot 30 को क्या लिख सकते हैं, cot π/6 = √3, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot इनवर्स cot π/6, और cot इनवर्स का फंक्शन लिख लो। cot इनवर्स का फंक्शन क्या होता है, r - n π, इसका रेंज 0 to π। तो रेंज और डोमेन याद रखिएगा, लगातार जो स्टार्टिंग में लिखाया था उसको याद रखोगे तो वो इन्वर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों के लिए यूज़ होगा। अब इसमें देखो चेक करो क्या π/6 हमारा 0 to π में बिलोंग कर रहा है, इसी के अंदर तो है। सो आंसर क्या हो गया, π/6। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट मिलते हैं कल।